हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जया मनीष व्लॉग्स में। और अभी सुबह के 4 बज चुके हैं, मैं उठ गई हूँ। दोस्तों, जो सर्दियों की सुबह होती है ना, वो बहुत ही ख़ास होती है, ठंड भरी, आरामदायक और कभी-कभी थोड़ी व्यस्त भी होती है और आलस भरी भी। क्योंकि भाई आलस तो सभी को आता है, किसका मन करता है सुबह ठंडियों में उठने का। तो आज मैं अपना मॉर्निंग का जो रूटीन है मेरी सर्दियों का, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत लोगों ने मेरे से बोला था कि आप शेयर करिए, तो बस मैंने सोचा क्यों ना शेयर कर देती हूँ। और अभी मेरा जो पहला काम होता है उठ के, कि मैं सबसे पहले उठती हूँ, फ्रेशन अप वगैरह होती हूँ। पहले गर्मियों में मैं डोर्स वगैरह ओपन कर देती थी उठते ही, लेकिन अभी नहीं करती हूँ क्योंकि डोर ओपन करते ही बाहर से बहुत हवा आती है ठंडी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ उन चीज़ों को। पहले आराम से बैठती हूँ, रिलैक्स होती हूँ और फ्रेशन अप वगैरह होकर फिर मैं खुद को थोड़ा सा टाइम देती हूँ। थोड़ा बहुत अगर मुझे स्ट्रेचिंग वगैरह करनी होती है तो वो सारी चीज़ें करती हूँ। और उठते उठते काम तो दिमाग में रहते ही हैं कि हाँ, मुझे आज ये काम करना है, ऐसे करना है। ये सारी चीज़ें जो थोड़ा बहुत पहले से दिमाग में होता है, उनको तो करना ही होता है। तो बस सुबह आँख खुलने के साथ ही जो काम होते हैं वो होने ही लगते हैं। तो सबसे पहला काम यही है। और ठंडियों में तो दिन इतना छोटा होता है, मतलब सुबह से कब शाम होती है पता ही नहीं चलता है। घर के काम और सारी जिम्मेदारियों के को फुलफ़िल करते हुए बच्चा देखना, सारी चीज़ें करना, खाना पीना, घर के जो भी काम होते हैं, खुद के लिए अगर टाइम निकालना है, खुद के लिए कोई एक्टिविटी अगर कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें फुलफ़िल करने में पूरा दिन ऐसे निकलता है कि कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि अभी तो सुबह हुई थी, इतनी जल्दी शाम हो गई। कि अगर टाइमली उठ जाते हैं तो हमारा काम जो है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही स्मूथली हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप उतना ही एक्टिव रहो, उतना ही एक्टिवली आप सारे काम कर पाओ। बॉडी है, कभी मन नहीं करता है, सारी चीज़ें हैं। तो जैसा आपका मन है, जैसा आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, उस तरीके से अपने रूटीन को बनाना चाहिए, उसको उस हिसाब से मैनेज करना चाहिए। तो ब्रश वगैरह करने के बाद मेरा काम रहता है सबसे पहला कि मैं गर्म पानी लेती हूँ, पीती हूँ। और मुझे अगर कुछ पढ़ने का मन कर रहा होता है तो मैं वो पढ़ती हूँ। अपना कुछ लिखना होता है, कुछ अपना काम, कोई ऐसी चीज़ मतलब जो मैं बहुत आराम से बैठ के अपने लिए कर सकूँ। और ये टाइम ऐसा होता है ना कि मुझे किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अनाया, उसके पापा दोनों लोग सो रहे होते हैं, बहुत शांति होती है। तो जो मेरा प्रोडक्टिव टाइम होता है, जो मैं खुद के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए या अपनी कोई एक्टिविटी के लिए अपना निकालती हूँ, तो वो यही होता है। और मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगता है खुद अकेले में बैठना, अपनी चीज़ों को करना। तो बस मैं वही सारी चीज़ें करती हूँ। तो ये सुबह की जो मेरा रूटीन है, उसमें ये टाइम जो होता है वो मैं अपने लिए चुराती हूँ और मुझे काफ़ी खुशी होती है उससे। क्योंकि जब अनाया उठ जाती है ना, तो फिर मुझे उसके हिसाब से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसको खिलाना पिलाना, उसे देखना, सारी चीज़ें करने में मेरा टाइम मतलब ऐसे निकलता है कि पता ही नहीं चलता है कि कब दोपहर हो जाती है। तो इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपना ये टाइम अपने लिए ज़रूर निकालूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि घड़ी में 5:30 होने वाले हैं और मैं उठ गई हूँ, क्योंकि काम को फिर भी फिनिश करना है, सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो बस मेरा जो उसके बाद दूसरा काम ये होता है कि सबसे पहले मैं अपना बेडरूम छोड़कर, क्योंकि अनाया और उसके पापा सो रहे होते हैं, तो मैं उन लोग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन लोग की नींद डिस्टर्ब हो। और क्योंकि अनाया के पापा का ऑफ़िस होता है, पूरे दिन उनको भी लेटने का, बैठने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो उनकी नींद अजी अच्छी तरीके से पूरी हो और मेरा बच्चा भी अपनी नींद कंप्लीट करे। तो बस मैं उस रूम को छोड़कर सारी जगह क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह जो मुझे करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि डस्टिंग हर रोज़ हो, कभी काम ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। वो आप कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, उस पे डिपेंड करता है। तो मैं जैसे डस्टिंग, अभी तो ठंड में धूल वगैरह उतनी नहीं आती है, बहुत कम है। गर्मियों में ज़्यादा होती है इन चीज़ें कि मतलब ऐसा लगता है कि हर रोज़ डस्टिंग करो फिर भी धूल दिखती है चीज़ों पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 2 दिन पे, 3 दिन पे डस्टिंग कर देती हूँ और मुझे जहाँ लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए वहाँ कर देती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें करते हुए, थोड़ी बहुत डस्टिंग करते हुए मैं झाड़ू भी लगाती हूँ। और
और सर्दियों में एक चीज़ तो है कि अगर आप सुबह उठकर अपना काम जल्दी फिनिश कर लेते हो ना, तो दोपहर में आपके लिए थोड़ा-सा आपको टाइम मिल जाता है, क्योंकि आपके काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और वही अगर थोड़ा भी लेट होता है, कभी मेरे साथ भी होता है कि मेरी मेरी नींद नहीं खुलती है, या रात में नहीं सो पाए, या थोड़ा-सा भी अगर टाइम टेबल इधर-उधर होता है सोने में, तो मॉर्निंग में देर से उठना, जिसकी वज़ह से पूरा दिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें ना हों। और बाकी तो भई हम भी इंसान हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा इंसान परफ़ेक्ट रहे और हमेशा एक जैसे ही रूटीन पे फ़ॉलो करे, कभी-कभी उसमें ब्रेक भी लेना चाहिए। तो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेशर में नहीं रखना चाहिए कि नहीं, अगर मुझे 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तो बस वही उठना है, नहीं तो मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, मेरे काम कैसे होंगे। ये सारी चीज़ों का मतलब प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अगर ठीक है, कभी आप जल्दी उठे, कभी आप लेट हो गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जितना काम आपको लगे कि आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप करो। नहीं कर सकते हो तो उस चीज़ को, जो सेकेंडरी चीज़ है उसको छोड़ दो, जो प्रायोरिटी है उसको पहले फुलफ़िल करो, उस काम को पहले कर लो। और जो काम ऐसा है जो आज नहीं हुआ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसे आप दूसरे दिन कर सकते हो, दूसरे दिन अपना टाइम मैनेज कर लो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो हमारे खुद के हाथ में होती है कि हम अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। और अभी ना देखिए 6 बजने वाले हैं, फिर भी बाहर जो है ना कितना अंधेरा सा लग रहा है। और यही वजह है कि मैं थोड़ा-सा जो डोर है वो लेट ओपन करती हूँ, क्योंकि ठंड अब होने लगी है अच्छी खासी। तो डोर ओपन करते ही बहुत ठंडी-ठंडी हवा आती है। और झाड़ू लगाने के साथ-साथ मैं जो भी चीज़ें समेटती जाती हूँ, जो फैली रहती हैं, जो मेस हुआ रहता है, तो बस कुछ कपड़े थे जो गीले थे, अच्छी तरीके से सूखे नहीं थे कल के, तो बस मैंने पहले सोचा कि उनको फैला दूँ। क्योंकि मेरे यहाँ ना जब सूर्यदेव निकलते हैं ना, तो बहुत अच्छी उनकी डायरेक्ट रोशनी जो है हमारे बालकनी पे उनकी किरणें पड़ती हैं, तो बहुत अच्छी धूप मिल जाती है हम लोग को 11 साढ़े 11 बजे तक मॉर्निंग में, मतलब ठंड के टाइम में। वैसे तो गर्मियों में तो काफ़ी अच्छी धूप आती है, लेकिन ठंड में थोड़ा सा होता है ना टाइम का, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ जो कपड़े वगैरह हों उस पे अच्छी धूप लग जाए, तो इसलिए मैं 11 साढ़े 11 तक उनको मतलब सोचती हूँ कि थोड़ी धूप मिल जाए अच्छी वाली। और फिर ऊपर किचन का भी थोड़ा बहुत काम रहता है, जैसे अनाया के लिए दूध वगैरह बनाते हैं हम लोग रात में, या उसके कुछ खाने के लिए, या कुछ लेकर आते हैं नीचे से खाने के लिए उसके लिए, तो उसके बर्तन वगैरह रहते हैं, तो वो मैं धुल के रख देती हूँ। अपना किचन ऊपर का भी क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर हम लोग ग्रीन टी वगैरह या कुछ भी अनाया का दूध, जो भी चीज़ें बनती हैं, तो बर्तन तो हो ही जाते हैं, चाहे आप उन्हें एक टाइम यूज़ करो चाहे 2 टाइम। और किचन का तो ऐसा है ना कि आप थोड़ा-सा भी काम करिए, थोड़ी भी चीज़ें अगर आपने कर दी किचन में, तो बर्तन तो पता नहीं कहाँ से निकलते हैं। तो सेम वही चीज़ है कि ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो सुबह उठ के ये भी काम रहता है कि ऊपर का भी किचन मुझे मैनेज करना पड़ता है, उसको भी देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें करते-करते मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मैं इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अनाया के उठने से पहले अपने जो काम हैं वो कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे नीचे जाना होता है, वहाँ भी सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो बस इसीलिए, हालाँकि नीचे बर्तन धुलने के लिए मेड लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे। लेकिन ऊपर ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, इस वजह से मैंने नहीं लगवाई है। तो ऊपर का मैं मैनेज कर लेती हूँ, नीचे आंटी आती हैं, वो बर्तन वगैरह धुल के चली जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे। बहुत ईज़ी तरीके से मेरे सारे काम होते रहते हैं। और ऊपर किचन में ने मतलब कुछ खाने-पीने की चीज़ें भी रखनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चा है साथ में, और हम लोग अपने लिए भी कुछ चीज़ें रखते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कुछ सीड्स वगैरह जो अनाया के पापा मॉर्निंग में लेते हैं, सुबह उठते हैं, तो वो सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। मेरी आदत है ना, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो उसी के साथ-साथ सारा अपना काम ख़त्म करती जाती हूँ। जैसे किचन का हुआ, क्लीनिंग हुआ, बर्तन धुलना हुआ, वो सारी चीज़ें एक तरफ से, एक रूम से दूसरे रूम में और किचन में सारी चीज़ें ऐसे ही करती जाती हूँ, ताकि मेरा कोई काम छूटे ना और टाइमली सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएँ। और अभी बारी आ गई है बाहर झाड़ू लगाने की, तो बस मैं बाहर निकल गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और अभी बाहर तो थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी ही पड़ती है डेली, क्योंकि बाहर थोड़ी धूल आती ही आती है, गाड़ी वगैरह निकलती है, और अगल-बगल कई घर ऐसे हैं जो बन रहे हैं, तो जिसकी वजह से भी काफ़ी धूल वगैरह आती है, तो उसको भी साफ़ करना ही पड़ता है।
और ठंड में ना ये बड़ा अच्छा रहता है कि आप कितना भी काम कर लो, आपको मतलब पसीना नहीं होता है, थकान नहीं महसूस होती है, थोड़ा सा एक्टिव तो रहता ही है। एक बार हाँ उठने में थोड़ी सी लगता है कि यार बिस्तर कैसे छोड़ दूँ, कंबल में से निकलने का मन नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक बार उठ गए तो उसके बाद सारी जो आलस होती है वो दूर हो जाती है और जो एक्टिव हो जाते हैं हम लोग जब हल्की हल्की वो ठंड बॉडी में लगती है तो सारे काम जो हैं बहुत फटाफट मैं इसी तरीके से अपने निपटाती हूँ। और ये सारी चीज़ें करने में ना मेरे को 7 साढ़े 7 आराम से बज जाते हैं। तो अभी बस मैं ये सारे बाहर की डस्टिंग वगैरह करने के बाद अब मैं सीधे जाकर पोछा लगाऊंगी। नहाने से पहले मैं लास्ट में सबसे पोछा लगाती हूँ कि बस पोछा लगाकर मैं तुरंत जो है नहा लेती हूँ, नहीं तो अनाया के उठने का टाइम हो जाता है, वो भी 7:30 8 बजे तक उठ जाती है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना काम जल्द से जल्द ख़त्म करके उसको जल्दी उठाऊँ, कोशिश करती हूँ कि मतलब 7 बजे तक उसको उठा दूँ, क्योंकि अगर वो देर से उठती है ना तो फिर दोपहर की नैप नहीं लेती है अच्छे से और बहुत परेशान करती है मुझे भी, क्योंकि अगर मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है इस वजह से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे जल्दी उठाया करूँ ताकि उसका भी टाइम अच्छे से हो जाए और फिर रात में भी वो टाइमली सोए। और अब अनाया के उठने का भी टाइम हो चुका है, तो बस मैं यहाँ पे फाइनली अपनी दरी वगैरह डाल रही हूँ। ठंडियों में दरी ज़रूर डाल के रखती हूँ कि अनाया यहाँ पे टीवी देखती है, खेलती है और मैं भी यहाँ बैठती हूँ। कोई भी सोफ़े पे बैठता है अगर तो पैर ठंडे ना हो, इसलिए मैं हमेशा ठंड में ज़्यादातर दरी डाल के ही रखती हूँ। हमेशा गर्मियों में थोड़ा अवॉइड भी कर देते हैं, लेकिन ठंड में तो मैं ज़रूर ही डालती हूँ। तो मेरा भी सारा काम हो चुका है ख़त्म। तो अभी ना पहले मैं अनाया को उठा दूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। और अभी ना मैं नहा कर आ चुकी हूँ और नहाने के बाद सबसे मेरा पहला काम रहता है कि मैं अपनी मॉर्निंग की जो पूजा होती है वो करती हूँ। और अनाया को मैं उठा कर गई थी, उसके वो अपने पापा के पास है, तो बस वो भी वेट कर रहे थे कि मैं बाहर निकलूँ नहा कर, तो फिर अनाया को भी मैं रेडी करूँ। तो अभी वो अपने पापा के साथ खेल रही है, मस्ती कर रही है उनके साथ। तब तक मैंने अपनी पूजा फिनिश की, जो मेरी डेली की पूजा रहती है, बहुत जल्दी वाली करती हूँ, चटपट वाली। अच्छे से ब्रश चुकी है, तो अब मैं पहले इनको ब्रश कराऊंगी, इनको रेडी करूंगी। चलो ब्रश करो जल्दी से। यस, वेरी गुड माय बेबी, वेरी गुड। कर लो जल्दी से कर लो ब्रश। आपके दांत में कीड़ा है ना, हाँ इसीलिए जल्दी से ब्रश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हम और अनाया दोनों हो गए हैं रेडी और अनाया के पापा जो हैं वो नहा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ नीचे अनाया को लेकर, और नीचे जाकर सबसे पहले मैं नीचे पूजा करूँगी, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। उसके बाद ब्रेकफास्ट में क्या बनना है देखते हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो मैं नीचे आई ना, तो अभी पापा पूजा कर रहे थे मंदिर में, तो फिर मैंने सोचा कि तब तक मैं अपना काम ही करती हूँ, क्योंकि अनाया ने सुबह उठ के कुछ खाया नहीं है तो उसको भी भूख लगी थी। तो मैंने सोचा क्या ही बनाए उसके लिए, तो जस्ट मैंने आलू की भुजिया बनाई उसके लिए और पराठे सेके, ताकि सबसे पहले नाश्ता कर लें चाय के साथ। उसके बाद ही कुछ काम होगा या जो बनना होगा वो बनेगा, लंच में देखा जाएगा। तो आज मैं बस सिंपल आलू की भुजिया और पराठा बना रही हूँ, क्योंकि आलू की भुजिया ना अनाया पराठे के साथ बहुत मन से खा लेती है, उसको पसंद है। तो अनाया, पापा, मम्मी, मैं सभी लोग नाश्ता तो कर लेंगे। और अनाया के पापा ज़्यादातर मूसली वगैरह खाते हैं, वो वही प्रेफर करते हैं सुबह नाश्ते में खाना, तो उनके लिए मैं वो बना दूँगी। और सब्ज़ी छौंक के ना मैं चली गई थी पूजा करने, क्योंकि पापा पूजा कर चुके थे। तो मैंने जाके मंदिर में भी अपनी पूजा की, और पूजा करने के बाद सबको ब्रेकफास्ट वगैरह दिया। तो मेरी चाय भी बन गई है, अनाया के पापा ने चाय बना दी थी, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प होगी। और फटाफट मैंने पराठे सेके, अनाया को खिलाया, सब लोगों ने नाश्ता किया। और ये सारी चीज़ें करने में ना मेरे को 9:30 10 तो बज ही जाता है सारे नाश्ता वगैरह करने में। तो बस यही मेरा मॉर्निंग का जो है वो रूटीन रहता है ज़्यादातर। और अभी फ़िलहाल हम लोग पहले ही नाश्ता करेंगे।
और आप लोग देख भी सकते हो कि अभी एग्जैक्ट घड़ी में 10 बज रहे हैं और मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ऊपर आई क्योंकि मुझे कपड़े लगाने थे मशीन में, तो वो मैंने कपड़े डाले और कुछ कपड़े थे जो मुझे फैलाने थे वो फैलाए, क्योंकि ये टाइम जो रहता है ना, इसी समय धूप बहुत अच्छी आती है बालकनी में, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये काम भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहता है करना। और यहाँ पे मैं अनाया को ब्रेकफास्ट करा रही हूँ क्योंकि उस समय उसने कुछ भी नहीं खाया। पता नहीं क्यों, थोड़ी बहुत चीज़ें वो खा लेती है अगर ऊपर की, तो फिर नहीं खाती है। तो बस अभी उसको भूख लगी तो वो बोलने लगी, तो यहाँ पर बैठ के मैं उसको पराठे सब्ज़ी खिला रही थी। और लंच में आज बनने वाले हैं कढ़ी चावल। तो माँ ने बोला कि कढ़ी वो बनाएंगी, और सबको माँ के हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। तो जब भी हमारे यहाँ कढ़ी बनती है ना, तो वो माँ ही बनाती हैं। तो मैं भी थोड़ा सा फ्री हो गई थी। अब मेरे को बस राइस बनाना रहेगा, तो वो तो जब खाना होगा उससे 10 मिनट पहले मैं बना लूँगी। और आटा गूँध के रखा ही हुआ है मैंने, तो बस मुझे उसकी रोटियां बनानी रहेंगी। और यहाँ पे अनाया के साथ मैं मस्ती कर करके उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। बहुत मैनेज करना पड़ता है सारी चीज़ों को बच्चों के चक्कर में ना, मतलब उनको अगर आधी रोटी भी खिलानी है ना, तो आपका आधा घंटा तो जाता ही जाता है। और यहाँ मैं खुश हो रही थी इसलिए क्योंकि मेरा एक पार्सल आ गया था, तो बस मुझे उसी की खुशी हो रही थी और मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से मैं ले लूँ उसको। और फाइनली मैंने एक साड़ी मंगाई थी, तो वो मुझे मिल गई, रिसीव हो गई आज, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसके बारे में सारी डिटेल्स जो है मैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। तो आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना प्यार ऐसे ही मेरे चैनल पे बना के रखें। थैंक यू।